सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो आपका हुआ है 11 मार्च के दिन। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 825 CT, ये आपका पेपर कोड हो जाएगा। सामाजिक विषय 2025, पूर्णांक इसका 70 नंबर का है, क्योंकि इसमें 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। समय आपको दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट का। आगे कुछ ने सामान्य निर्देश रखे हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। इससे पहले क्या रखा है कि सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड ए और खंड व। खंड ए के अंदर आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं जो आपको करने हैं OMR सीट पर। उसके बाद दे रखा है कि खंड व जो है आपको, उसके अंदर आपको मिलेंगे 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। और इसके अंदर आपको मानचित्र संबंधी कार्य भी करने के लिए आता है। तो वीडियो में लास्ट होने रहे, मैं इसके अंदर बताऊंगा आपको जो मानचित्र वाले क्वेश्चन थे उनके आंसर क्या हैं और आपको किस प्रकार उनको मानचित्र में दर्शाना था। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है वो है आपका, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की थी? तो वो की थी आपकी मेजिनी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में से किसने 1828 में वारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था? तो वो किया था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दे रखा है श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो वो बना था आपका 1948 में। इसका आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था विशेषता नहीं है? तो वो है आपका शक्तियों का केंद्रीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर है 5, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वो आपका किया गया था 2023 में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है? तो वो आपका है भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्या रखा है, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है? तो वो आपका हो जाएगा लोकतंत्र। बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। आगे दे रखा है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का 1928 में। डी हो जाएगा इसका सही। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1927 में। इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो हुई थी आपकी फ्रांसीसी क्रांति के। तो इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दे रखा आपको क्वेश्चन नंबर 11, लेटराइट मृदा निम्नलिखित में से किस स्थान में राज्य में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी राजस्थान में। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे दे रखा है भारतीय वन्य जीवन रक्षक अधिनियम कब लागू किया गया? तो वो किया गया था आपका 1972 में। इसका बी सही हो जाएगा। आगे क्या रखा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? और ये जो क्वेश्चन आपका 10 मार्च के दिन कक्षा 12 का जो पेपर हुआ है भूगोल का, उसके अंदर भी वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 15, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो वो हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दे रखा है, UNDP द्वारा प्रकाशित मानव रिपोर्ट विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया? तो वो किया गया आपका प्रति व्यक्ति आय का। आगे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो वो आता है आपका मत्स्यन यानी कि मछली पालन जो आता है वो। अगला लगा रखा है 18 क्वेश्चन, रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिकी के किस क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी है? तो हो जाएगा आपका तृतीयक। इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। आगे दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 19, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी आपकी 164। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्या रखा है क्वेश्चन नंबर आपका है 20, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है? तो वो आपका है साहूकार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके 20 विकल्प थे जो आपको करने थे OMR शीट पर। अब आता है आपका खंड व यानी कि जो वर्णात्मक प्रश्न है वो कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन था, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान का हमें उदाहरण सहित स्पष्ट करके दिखाना था। और ये क्वेश्चन आपका क्या है 4 नंबर का दे रखा है।
इसका तो हमें क्या रखा है, राजनीतिक दल का अर्थ बताना है, राजनीतिक दलों के किन्हीं 3 कार्यों को हमें उल्लेख करके दिखाना है। आगे आपको क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का हमें क्या करना है, उल्लेख करके दिखाना है। इसी का तो हमें क्या रखा है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। आगे आपको क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3, इसमें क्या रखा है, खनिज के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, संरक्षण के कोई 2 उपाय हमें लिखने हैं। इसी के अर्थों में रखा है, हुगली नदी तट पर पटसन उद्योग स्थित होने के किन्हीं 4 कार्यों की विवेचना करके दिखानी है। इससे आगे आपको क्वेश्चन रखा है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके किन्हीं 2 कार्यों की हमें विवेचना करके दिखानी है। अथवा में क्या रखा है, बाजार में उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, किन्हीं 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। अब आगे आते हैं आपके वर्णाद्वय प्रश्न नंबर 2। इनका हमें जो आंसर देना है, ये 6 नंबर क्वेश्चन है और 50 शब्दों में हमें इनका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन रखा, विनय संधि क्या थी, इसके मुख्य उद्देश्यों की व्यवस्था का हमें वर्णन करके दिखाना है। और अथवा में क्या रखा है, राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद या सामूहिक अपनेपन के भाव का हमें उदय किस प्रकार हुआ। आगे आपको क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, इसमें सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए। अथवा में क्या रखा है, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से लोकतंत्र की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, इसकी विवेचना हमें करके दिखानी है। आगे रखा क्वेश्चन नंबर 7, भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कार्यों की विवेचना हमें करके दिखानी है। अथवा में रखा, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करके दिखाना है। इससे आगे आपको देखा था, विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं, विकास के लिए यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 4 बिंदुओं पर हमें परिभाषित करके दिखाना है। इसका अथवा में आपको दे रखा है। अब हम देखते हैं हमारे जो मानचित्र वाले क्वेश्चन थे वो किस किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे थे और कौन से क्वेश्चन का आपका क्या आंसर था। तो इसमें क्या रखा है, मानचित्र संबंधी कार्य। तो इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में आपको इस वाले बिंदु के द्वारा क्या करना है, दर्शाना है और उनका हमें नाम भी लिखना है। जैसे ये जो क्वेश्चन आपके वो आधे नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 1/2 + 1/2। अगर आप लिखेंगे कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव किया गया है तो वो लाहौर में है, अगर आप लाहौर लिखेंगे तो उसको आपको मिल जाएगा आधा नंबर। और लाहौर आप दिखा देंगे कि कहाँ पर है, इस समय तो लाहौर जो है पाकिस्तान में है, तो अगर हम उसे नक्शे के अंदर दर्शा देंगे तो हमें आधा नंबर और मिल जाएगा। आगे अगर का वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था तो वो अपना नाम है अहमदाबाद। जो अहमदाबाद है वो भारत के अंदर गुजरात में स्थित है। अगर का वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था तो वो आपका क्या है, बिहार, बिहार के चंपारण जिले में। आगे का वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था वो अमृतसर में है। ये क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में आता है कि वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो आपका है मद्रास जिले में। मद्रास को हम क्या बोलते हैं, चेन्नई बोलते हैं, अब वर्तमान समय में चेन्नई कहते हैं। आगे आपको दे रखा है कि दिए गए भारत के रेखा चित्र में हमें इनको दर्शाना है। तो असम की जो राजधानी वो क्या आपकी है, असम की राजधानी को हमें इस वाले बिंदु के द्वारा दर्शाना है और असम की जो राजधानी वो क्या आपकी दिसपुर है। आगे दे रखा है महादेव पहाड़ियों को आपको इस वाले चिन्ह के अनुसार दर्शाना है। ये आपका क्या है, सतपुड़ा पर्वतमाला। गोदावरी नदी नाम सहित गोदावरी नदी को हमें इस प्रकार दर्शाना है और ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, रानीगंज कोयला क्षेत्र नाम सहित लिखना है, यानी कि इसको इस वाले चिन्ह से दर्शाना है और ये जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है वो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे देखा केरका नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र नाम सहित हमको इस तरह से दिखाना है और ये बुलंदशहर यानी कि यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अब आता आपका है केवल दृष्टिबाधित। केवल दृष्टिबाधित में और जो आपके सामान्य बच्चे होते हैं इनमें अंतर केवल इतना होता है कि जो सामान्य बच्चे होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, इन क्वेश्चनों के आंसर भी लिखने पड़ते हैं और इन्हें नक्शे के अंदर भी दर्शाने पड़ते हैं। लेकिन जो दृष्टिबाधित होते हैं उन्हें जो है इन क्वेश्चनों को नक्शे में दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन सेम वही मिलेंगे आपको, लेकिन अंतर यह है कि आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ता है, उनमें नक्शे में दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया आपको जो पेपर हुआ है 11 मार्च के दिन यूपी बोर्ड हाई स्कूल में, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन से विकल्प का आपका क्या आंसर था। अगर आप तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।